हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़। तो हम डेफिशिएंसी डिजीज़ जो पढ़ रहे हैं, इसमें हम 4 विटामिन के बारे में स्पेशली डिस्कस करेंगे। 4 डेफिशिएंसी डिजीज़। तो सबसे पहले हमने प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ पढ़ लिया था। सेकंड में हमने प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज़ पढ़ लिया है। उसके बाद आज जो हम देखेंगे विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में देखेंगे, और इसके बाद वाली वीडियो में हम जो मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो 4 डेफिशिएंसी डिजीज़ हम इसमें 4 न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी डिजीज़ देखने वाले हैं। 2 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आज एक हम क्या पढ़ लेंगे, और अगले क्लास में मैं आपको एक नेक्स्ट जो है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आखिरी क्या मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ के बाद में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली सारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ को लेकर के हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के एक पार्ट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो विटामिन है। विटामिन भी बहुत प्रकार के विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, बल अलग अलग प्रकार के। तो हम जो आज यहाँ पर विटामिन के डेफिशिएंसी डिजीज देखेंगे, तो खास करके हम 4 विटामिन को इंक्लूड करेंगे यहाँ पर, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन डी। तो विटामिन में 4 पार्ट हम देखने वाले हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारे विटामिन हैं, लेकिन आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से हम 4 विटामिन को यहाँ पर कंसिडर क्या है। और विटामिन ए के डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, सी और डी के डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, ये भी हम देखेंगे। सारे विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज के अंदर आते हैं। तो विटामिन में बहुत प्रकार के विटामिन है, हमने 4 विटामिन को इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ वेरियस विटामिन इन द ह्यूमन डाइट गिव राइज टू ए नंबर ऑफ डिजीज। विटामिन की कमी से बहुत सारे बीमारी होते हैं। Some of the vitamin deficiency disease are night blindness, beriberi, scurvy and ricket। कुछ जो विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी के कारण जो बीमारी होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट। जैसे कि मैं थोड़ा आपको आइडिया दे दूं, आगे तो हम पढ़ेंगे ही। विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से जो होती है वो बेरीबेरी। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज जो है स्कर्वी है। विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है वो रिकेट्स है। इसी तरह से अगर हम आगे और डिटेल में जाएं तो अगर आयरन की कमी होती है तो एनीमिया हो जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी होती है तो गॉइटर हो जाता है। ये सब हमने पहले से भी पढ़ रखा है, पर थोड़ा मैं आपको बेसिक नॉलेज दे दिया। अब हम डिटेल्स में देखते हैं एक एक विटामिन के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो डेफिशिएंसी डिजीज है, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट, ये सारे विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है बच्चों। नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, ये जितने भी बीमारी है सारे विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज के अंदर आते हैं। ओके, तो we will now discuss the disease caused by the deficiency of vitamin A, vitamin B1, vitamin C और vitamin D। जैसे कि आपको मैं पहले ही बता रखा कि विटामिन में हम 4 विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन C और विटामिन D। अब हम उसके ऊपर डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि विटामिन A डेफिशिएंसी एक्चुअली कौन सी बीमारी होती है, कैसे होती है, और उसकी सिम्टम्स क्या है, क्या प्रॉब्लम होता है, ये सब हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। मैंने थोड़ा नोट्स फॉर्म बना रखा, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। तो आप अच्छे से वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि सारे चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ थोड़ा उसके हिंट्स लिख रखा है, बाकी आपको मैं जब डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो देखिए, जैसे कि विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज में सबसे पहला हम देख लेते हैं विटामिन ए के बारे में। तो ए पर्सन हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कैन नॉट सी प्रॉपरली इन डिम लाइट और इन एट नाइट। अगर डेफिशिएंसी ए माने विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो किसी बच्चे में या किसी पर्सन में, तो वो सबसे पहला
उसमें क्या लक्षण नज़र आएगा? सबसे पहला उसमें क्या सिम्टम्स नज़र आएगा कि अगर इस तरह की डेफिशिएंसी हो विटामिन ए की, तो वो आदमी, वो इंसान डीम लाइट में, मतलब कम लाइट में उसको दिखाई नहीं देगा, या फिर रात के समय में उसे दिखाई नहीं देगा। जाहिर है रात के समय में लाइट नहीं होती है, तो उसे अगर दिन के समय में भी है, कोई क्लोज रूम के अंदर है, अगर लाइट कम है, रूम के अंदर डीम लाइट है, तो उसे कम लाइट है तो उसे दिखाई नहीं देगा, या फिर रात में उसे दिखाई नहीं देगा, जिसे विटामिन ए डेफिशिएंसी हुआ होगा। उसके बाद क्या होगा? दस द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन द डाइट कॉजेज अ डिजीज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस। तो अब हम एक डिजीज को भी यहाँ पर क्या जान लिए कि अगर विटामिन ए के कमी से कोई बीमारी होता है तो उस बीमारी का नाम हमने रखा है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट मतलब रात में, ब्लाइंडनेस मतलब दिखाई ना देना, अंधे हो जाना। मतलब विटामिन ए की अगर कमी हो तो रात में उस पर्सन को दिखाई नहीं देगा या उसे डीम लाइट में दिखाई नहीं देगा। उस बीमारी का नाम हमने रखा नाइट ब्लाइंडनेस। पूरा सिंपल सा नाम है। अगर रात में दिखाई नहीं दे रहा मतलब नाइट ब्लाइंडनेस है, रात को अंधे हो जाएंगे, मतलब रात में दिखाई नहीं दे रहा। तो सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन लीड टू टोटल ब्लाइंडनेस। ये एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है बच्चों। देखो यहाँ पर तो विटामिन ए को हम हल्के में नहीं लेना चाहिए। विटामिन ए जितने हो हमें खाना चाहिए, और इसको क्या हम लाइटली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम अंधे भी हो सकते हैं। तो अगर विटामिन ए के सीवियर कमी हो, मतलब बहुत ज़्यादा कमी हो, और लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अगर लंबे समय तक विटामिन ए अगर किसी व्यक्ति को ना दिया जाए या किसी बच्चे को ना मिले तो वो पूरा टोटल ब्लाइंडनेस का शिकार भी हो सकता है, पूरा अंधा भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हम अगर थोड़ी सी कमी हो तो हम रात में नहीं दिखाई दे रहा, पर दिन में दिखाई देगा और अच्छे लाइट में दिखाई देगा। लेकिन अगर लंबे समय तक विटामिन ए ना खाएं, बॉडी को अगर विटामिन ए ना मिले तो इंसान अंधा भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हमें दिखाई ही नहीं देगा तो दुनिया के लिए हम पूरा क्या बेकार चीज़ हो जाएंगे, हम दुनिया को देख ही नहीं सकेंगे। अगर हमारे आँख सही नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ना पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, ना कहीं चल फिर सकेंगे, कभी आना जाना कर पाएंगे। तो हम एक ही जगह में बैठे रहेंगे और सारे हम अपने काम के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। नाइट ब्लाइंडनेस, हाँ, ये जो क्या टोटल ब्लाइंडनेस अगर हो गया तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे बच्चों। इसीलिए इसे बहुत जरूरी है, आपको विटामिन ए क्या इसकी पूरा बॉडी को फुलफिल कराना आपका काम है। और मैंने आपको जब बताया था तो ये रिसोर्स क्या सोर्सेस कहाँ से कौन सी विटामिन मिलते हैं, सारा मैंने वीडियो में क्लियर कर दिया था विटामिन के बारे में डिस्कस जब हम कर रहे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड विटामिन की डेफिशिएंसी जो कि है विटामिन B1। हम देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 में क्या होता है। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 इन द फूड कॉजेस अ डिजीज नोन एज बेरी। जिस तरह की विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम हमने रखा क्या नाइट ब्लाइंडनेस। उसी तरह से विटामिन B1 की कमी से अगर जो बीमारी होगी उसका नाम हमने रखा बेरी। तो ये बेरी बीमारी जो है, बेरी डिजीज है, ये विटामिन B1 की कमी से होती है। मतलब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज ए डिजीज नोन एज बेरी। तो बेरी बीमारी में होता क्या है? द सिम्टम्स ऑफ द विटामिन B1 डेफिशिएंसी आर एज फॉलोज। जो विटामिन B1 की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है बेरी। और अगर किसी को बेरी बीमारी हो गया है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे, क्या सिम्टम्स होंगे, वो भी मैंने नोट करके रखा हुआ। देखिए, द मसल्स ऑफ द पर्सन बिकम्स वेरी वीक एंड ही हैज वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। ठीक है, तो उस जो इंसान को जिसे बेरी बीमारी हुआ हो उसका जो मसल्स है बहुत वीक हो जाएंगे। अगर मसल्स वीक हो जाएंगे तो हम जो काम करते हैं मसल्स के वजह से कर रहे हैं ना, हमारे मसल्स अगर मजबूत हैं, हमारे मसल्स अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे जितने भी बॉडी बिल्डर्स है और जिम्नास्टिक जो लोग कर रहे हैं, जिम्नास्टिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो लोग जो है उनके जो बॉडी का देखिएगा मसल्स, उनके जो स्पोर्ट्समैन हैं उनकी मसल्स बहुत तगड़ी होती है, बहुत अच्छी होती है। और वो लोग एवरीडे एक्सरसाइज करके भी उनके मसल्स को बढ़ाते हैं ताकि उनको एनर्जी मिल पाए। तो अगर बेरी बीमारी हो गया, मसल्स अगर उनका वीक हो गया तो जाहिर सी बात है उनको एनर्जी कम मिलेगी।
ओके, ठीक है। वेरी लिटिल एनर्जी टू डू वर्क, उनके अगर मसल्स कमजोर हैं तो काम नहीं कर पाएंगे, बहुत कम ताकत होगा उनके पास तो काम ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या होगा, द पर्सन में सफर हार्ट फेल्यूर और बिकम पैरालाइज। देखिए ये बहुत ही एक खतरनाक चीज है बच्चों। अगर इंसान को बेरी बीमारी हो जाती है, डिजीज हो जाती है, विटामिन B1 की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 की अगर हो जाती है तो क्या होगा, उस इंसान की मसल्स बहुत वीक हो जाएगी, पूरा कमज़ोर हो जाएंगे, काम करने का ताकत नहीं रहेगा, बहुत थोड़े बहुत अपने जो पर्सनल थोड़े बहुत काम है वो कर पाएंगे, बाकी और फिजिकल वर्क कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ पर निकल के आता है वो है हार्ट फेल्यूर। उस इंसान का हार्ट जो है वो फेल हो जाएगा। हार्ट फेल्योर मतलब हार्ट और काम करना बंद कर देगा। अगर हार्ट ही फेल हो गया तो इंसान मर गया, इसका मतलब समझ जाइए, ठीक है। इंसान की अगर हार्ट काम करना, हार्ट जो है वो काम करना अगर बंद कर दिया, दिल अगर रुक गया, दिल की धड़कन रुक गई तो समझ जाएंगे कि इंसान मर गया, मरने के साथ बराबर है। तो ये जो है विटामिन B1 की कमी से इंसान का हार्ट फेल्यूर भी हो सकता है और वो पैरालाइज्ड भी हो सकता है। पैरालाइज्ड का मतलब क्या, देखिए बच्चों, आपके आसपास में अगर आप सुने होंगे या देखे होंगे, हम लोग कभी बोलते हैं ना उस इंसान को पैरालिसिस हो गया है, वो पैरालाइज्ड है। पैरालाइज्ड का मतलब क्या, सारे मसल्स काम करना बंद कर देंगे, सारे वेन्स का अगर काम करना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इंसान हाथ पांव भी हिला नहीं पाएगा, वो चल फिर भी नहीं सकेगा, उठ नहीं पाएगा, वो बिस्तरा में ही लेटा रहेगा। मतलब उसे हम बेड रिडन कह सकते हैं, मतलब वो बिस्तरा में ही अपने सारे काम करेगा, ठीक है। और वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, माने बिस्तरा में ही रह गया, वो बेड रिडन हो गया, तो उसे हम बोलते हैं पैरालाइज्ड। पैरालाइज मतलब उसके जो उस इंसान के जिसे पैरालिसिस होता है या वो पैरालाइज हो जाता है तो उसके हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। कभी कभी तो यहाँ तक कि उनके जो माउथ है वो भी वो मूवमेंट, माउथ की मूवमेंट नहीं करा पाते, बोल नहीं पाते। अगर बोलते भी हैं थोड़े बहुत, अगर बोल भी पाते तो उनकी आवाज़ समझ में नहीं आती, मतलब माउथ को उनको घुमाने की भी ताकत उनके पास नहीं रहती। बिकॉज हमने देखा कि उनके पास वेरी लेस एनर्जी रहती है, इतना लेस एनर्जी हो जाता है कि वो हाथ पाँव भी हिला नहीं पाते हैं, उनकी जो जुबान है जुबान भी नहीं चलती है। तो ये इतना खतरनाक बीमारी है बेरी, ठीक है। तो विटामिन बी खाना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको जब क्या न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता रहा था तो ये जो विटामिन हमें कहाँ से मिलेंगे, ये इसके सोर्स भी मैं बताया था, तो ये सब आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, विटामिन बी की सोर्स, और उसे हमें खाना चाहिए। अगर सोर्स से ना मिला तो हम हम मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर की सलाह ले करके हम उसके सप्लीमेंट ले सकते हैं, उनको फुलफिल करा सकते हैं टैबलेट फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं हम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है और इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, वो भी हम देख लेते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस ए डिजीज नोन एज स्कर्वी। जिस तरह की हम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के वजह से जो बीमारी हो रही थी उसके नाम रखे थे जो नाइट ब्लाइंडनेस, बी की वजह से डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी की वजह से जो हो रहा था उसका नाम रखे थे बेरी। तो अगर सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होगा उसका नाम है स्कर्वी। इसे आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है। ये सब डेफिशिएंसी डिजीज के जो क्या नाम से, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, ये बहुत जरूरी है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होगी उसका नाम है स्कर्वी बीमारी होगी। अच्छा, उसमें होता क्या है, द सिम्टम्स ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी आर ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, लूजनिंग ऑफ द टीथ एंड वुंड्स डू नॉट हील इजीली। ये भी एक खतरनाक बीमारी है बच्चों। विटामिन सी जो है हमें जितना भी, जैसे ऑरेंज वगैरह है, खट्टे फल हैं, लेमन है, ये सब से हमको विटामिन सी मिलती है। ये सब मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है जब हम पढ़ रहे थे इसके सोर्सेस में। तो लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर ये विटामिन सी की कमी हो गया तो हमें जो डिजीज़ होगी उसका नाम है स्कर्वी। और स्कर्वी डिजीज़ में होता क्या है, इसमें हमारे जो गम्स है, हमारे जो टीथ है, टीथ को पकड़ के कौन रखा है, गम रखा है। तो वो जो गम, जो मसूड़ा बोलते हैं, वो मसूड़ा हमारा बहुत वीक हो जाएगा विटामिन सी अगर हम ना खाएं लंबे समय तक तो, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी के कारण वो हमारे जो मसूड़ा है वो कमज़ोर हो जाएगा। अगर मसूड़ा कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो गया, तो हमारे जो दांत हैं उसे अच्छे से
पकड़ नहीं पाएंगे और दांत हमारे गिर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, तो लूजनिंग ऑफ टीथ, अगर मसूड़ा कमजोर हो गए, मसूड़ा ही जो है, गम जो है वही पकड़ के रखा हमारे टीथ को मजबूती से, अगर हमारा मजबूत ना रहे, गम्स अगर हमारे ठीक ना रहे, तो हमारे टीथ क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। टीथ वीक हो जाएंगे मतलब टीथ हमारे निकल आएंगे फेस से। उसके बाद क्या होगा, एंड द वुंड्स डू नॉट हील इजीली। देखिए, डू नॉट हील इजीली का मतलब क्या है, हमारे अगर घाव होते हैं, कभी हमें चोट लगती है या कट जाती है, कुछ होती है घाव, तो वो जल्दी सूखेगा नहीं, उसी को हम बोलते हैं डू नॉट हील इजीली। जो घाव है, वुंड का मतलब बच्चों घाव, ठीक है, तो घाव क्या होगा हमारा, जल्दी सूखेगा नहीं। हम जितना भी मेडिसिन खाते रहें, जितना भी हम ऑइंटमेंट लगाते रहें, क्रीम लगाते रहें, बहुत लेट से सूखेगा या बहुत दिनों के बाद सूखेगा, जल्दी सूखता नहीं है। इंजेक्शन लगाने के बाद काम करता है, नहीं तो काम नहीं करता, बहुत दिन तक हमें वो घाव को लेकर के जीना पड़ेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम होता है विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है, जिसे विटामिन सी की कमी ना हो, वो 2-3 दिन में ही अगर मेडिसिन लिए तो घाव सूख जाएगा। लेकिन विटामिन सी की कमी वाले जो हैं, जो स्कर्वी बीमारी वाले जो पेशेंट हैं, उनका घाव 1-1 महीना तक, 2-2 महीना तक सूखता नहीं है, मक्खी लगते रहते हैं। ठीक है, तो वो और एक नया बीमारी लेके पैदा हो सकता है। तो इसी तरह से विटामिन सी भी बहुत जरूरी है, इसे भी आपको खानी चाहिए। लास्ट जो हम आज विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज का आखिरी पार्ट देखेंगे, वो होगा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है वो देख लेते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन द डाइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन कॉजेस अ डिजीज नोन एज रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है रिकेट्स, और ये खास करके बच्चों में होती है। ठीक है, ये बीमारी खास करके बच्चों में होती है। तो ये जो है स्मॉल चिल्ड्रन कॉजेस अ डिजीज नोन एज रिकेट्स। ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स हैज बो लेग्स और बेंट लेग्स। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे बीमारी में क्या होते हैं, उनके जो बोन्स है वो बोन्स बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं, जिसके वजह से वो अपने बॉडी का जो वेट है उसे भी नहीं संभाल पाते हैं, और उसके ज़बरदस्ती उसके वेट संभालने के वजह से उनके जो लेग्स हैं वो ऐसे बैंड हो जाते हैं। ठीक है, हमारे जैसे ये बॉडी है, तो ये बॉडी हमारे जो बोन्स है, बोन्स अगर थाई बोन है तो हम हमारे बोन के वजह से हम खड़ा हो पा रहे हैं, तो अगर बोन बहुत वीक हो जाएगा तो हमारे बॉडी का जो वेट है वो ले नहीं पाएगा, और बोन को हम जबरदस्ती अगर ऐसे बॉडी का वेट देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे बैंड हो जाएगा। हमारे जो बो के क्या स्ट्रक्चर में वो हो जाएगा, बो लेग्स मतलब कि बैंड लेग्स एक ही बात है। तो वो इतना वीक हो जाएगा बोन कि आसानी से वो बैंड हो जाएगा, हमारे बॉडी के वेट के वजह से वो बैंड हो जाएगा और चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद क्या होगा, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी आल्सो लीड्स टू पुअर टीथ फॉर्मेशन। तो विटामिन डी के कमी के कारण भी जो हमारे जो टीथ है, टीथ फॉर्मेशन भी बहुत पुअर, मतलब दांत जो निकलते हैं वो दांत भी बहुत क्या देर से निकलेंगे, और टीथ फॉर्मेशन में उसका प्रॉब्लम होगा विटामिन डी के वजह से बच्चों में, खास करके ये बच्चों में। तो बच्चों में ही पहले टीथ निकलता है ना, बड़े होने के बाद तो टीथ झड़ते हैं, निकलते तो नहीं है। तो बच्चों में जो दांत निकलने का क्या प्रॉब्लम हो, विटामिन डी के वजह से भी हो सकता है। अगर बच्चों को अच्छे से विटामिन डी ना मिले तो उसका टीथ फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, 8 महीना 10 महीना तक भी दांत ना निकले बच्चों का। ठीक है, और उनकी जो लेग है, जब बच्चा चलेगा तो वो बॉडी का वेट इतना हो जाएगा और संभाल नहीं पाएगा, वीक बोन की वजह से वो बैंड हो जाएगा उसका जो लेग है। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। और क्या हो सकता है, रिकेट्स इज ऑल्सो कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। तो जैसे हम दांत की बात कर रहे थे, बोन की बात कर रहे थे, तो आपको मैं न्यूट्रिएंट से पढ़ा रहा था तो बता ही दिया था कि हमारे जो टीथ फॉर्मेशन को कौन सा विटामिन हमें हेल्प करते हैं, तो वो कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम के वजह से होते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से, तो यहाँ का अगर विटामिन डी की कमी हुआ तो ये आपकी जो हमारे जो रिकेट्स बीमारी होती है, और रिकेट्स और भी एक वजह के माने कारण से हो सकता है अगर डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम हुआ। तो इसका मतलब जो रिकेट्स बीमारी है वो खास करके विटामिन डी की कमी से तो होती है, और अगर हम बॉडी में लंबे समय तक कैल्शियम ना लें, कैल्शियम की कमी हो, तब भी रिकेट्स बीमारी हो सकती है। मतलब कि रिकेट्स 2 चीज़ के वजह से हो सकती है, एक तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी और एक डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम के वजह से भी हमारे रिकेट्स बीमारी हो सकती है।
तो रिकेट्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है बच्चों। अगर बैंड हो गया लेग हमारा तो हम दौड़ने नहीं सकेंगे, चलने नहीं सकेंगे, जल्दी से बहुत स्लो चलेंगे तो हमारा काम रुक जाएगा। ठीक है, हम अगर भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे तो हम जिंदगी में सबसे पीछे ही रह जाएंगे। तो ये जो विटामिन डी है इसे भी खाना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से बच्चों हमने आज जो है विटामिन डी विटामिन की जो डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में सारा एक एक करके डिस्कस कर लिया। खास करके हम 4 विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज को डिस्कस किए हैं। विटामिन ए की कमी से जो बीमारी निकल के आती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की वजह से जो बीमारी होती है वो हो गया बेरी। विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है स्कर्वी। विटामिन बी की जो कमी से होती है उसका नाम है हमारा रिकेट्स। ठीक है, तो ये 4 विटामिन और 4 विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज के नाम हमने यहाँ पर सीखे। तो आपके लिए आज एक मैं सवाल यहाँ पर बना के रखा हूँ कि आज का जो सवाल है, नेम द डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। बहुत ही आसान सवाल है और इसी वीडियो लेक्चर में इसका डिस्कस भी हुआ है। आप अगर अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। इसका आंसर आपको लिखना है, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइएगा। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो हो जाएगा हमारा मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, जो कि आखिरी विटामिन हमारे जो डेफिशिएंसी डिजीज के अंदर जो आखिरी न्यूट्रिएंट्स होगा, ये मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज को हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी मच।